ऐसा हुआ है कि जनेऊ को लेकर कॉलेज में इस तरीके से यानी कि विरोध को लेकर या फिर जिस तरीके से जब एग्जाम देने के लिए आप गए थे वहां पर इस एग्जाम सेंटर से बाहर आपको रोक दिया गया, एग्जाम आप नहीं दे पाए, क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? नहीं मैम, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने उसके पहले दिन फिज़िक्स केमिस्ट्री अच्छे से दे के आया, लेकिन सिर्फ मैथ्स एग्ज़ाम के लिए मुझे रोका गया एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, ये जनेवार पहने के कारण। ठीक है सुचिव्रत, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जब आपको ये रोका गया था जनेऊ को लेकर, तो पहले से अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक रूल्स जो है वो बताए जाते हैं, क्या आपको इसके बारे में पहले सूचित किया गया था कि ये कर सकते हैं या आप जनेऊ पहन के नहीं आ सकते, ऐसा कुछ बताया था? नहीं मैम, हॉल टिकट के पीछे ही सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मैंने उनको दिखाया, बोला कि ऐसे जनेऊ पहनना कोई रूल्स में नहीं है, हम पहन के जा सकते हैं। मैंने उनको दिखाया, रूल्स सब पढ़ाए, लेकिन उन्होंने कहा ऊपर से हमें ऑर्डर्स है, ऐसे पहन के नहीं जा सकते, या तो उतार के आओ या तो कट करके आओ, उन्होंने ऐसा कहा। तो सुचिव्रत, क्या उस दिन सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ या फिर और भी छात्र आपके साथ ऐसे थे जो जनेऊ पहन के पहुंचे थे एग्जाम देने, तो क्या उन्हें भी इस तरीके से रोका गया था? क्या और भी छात्र थे आपके साथ? नहीं मैम, बाकी जो मेरे साथ एग्ज़ाम देने आए थे उनको नॉर्मल से चेकिंग किया और उनको जाने दिया। जब उन्होंने मेरा जनेवा पहने से देखा, मुझे लाइन से अलग किया और साइड में ठहरने को कहा। तो सुचिव्रत, वो छात्र जिनका एग्जाम जो है वो छूट जाता है, जनेऊ उन्हें उतारने के लिए मजबूर किया जाता है और इस वजह से वो अपना एग्जाम नहीं दे पाते हैं, वो लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, उनकी माताजी भी हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से सुचिव्रत का जनेऊ उतारने की कोशिश की गई, उन्हें एग्जाम देने से रोका गया, इसे लेकर आक्रोश जो लोग हैं उनमें देखने को मिल रहा है। वहीं विनोद बंसल, वीएचपी प्रवक्ता, उनका क्या कुछ कहना, जरा सुनवाते हैं आपको। कुछ लोगों की जो घृणा है ना, वो घृणा की पराकाष्ठा है, और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अंदर इस तरह का जो जहर बोना, मैं तो यही कहूँगा कि उस बच्चे को साधुवाद देता हूँ, मैं मतलब प्रणाम करता हूँ कि इस छोटे से बच्चे ने अपनी परीक्षा त्याग दी, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए वो बंदे ने जनेऊ नहीं त्यागा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इससे काम नहीं चलेगा कि उसने माफ़ी मांग ली, उसको सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई किसी एक वन ऑफ व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, क्योंकि परीक्षा के अंदर जनेऊ से क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई? क्या नकल हो जाएगी? क्या सिक्योरिटी थ्रेट है क्या जनेऊ? क्या जनेऊ कोई विधर्मी या कोई बाहर का मामला है क्या? समझ में नहीं आता। इसका मतलब साफ साफ है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म और उनकी मान्यताओं और उनके जो पवित्रता को ठेस पहुंचाने और उस पर आघात करने की सुपारी ले रखी है। तो कर्नाटक में जनेऊ को लेकर विवाद और सुचिव्रत, वो छात्र और उनकी मम्मी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप ये बताइए, उस दिन जब सुचिव्रत एग्जाम देने गए थे, जिस तरीके से उन्हें रोका गया, आपने भी वहां पर विरोध जताया था, उस दिन एग्जैक्ट हुआ क्या था और किस तरीके से? क्योंकि आप लगातार ये गुहार कर रही थी कि आप एग्जाम उन्हें दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें एग्जाम नहीं दिया गया। नतीजा ये होता है कि पेपर छूट जाता है। अब आपकी क्या मांग है? एक्शन लिया गया है प्रिंसिपल पर भी और कर्मचारी पर भी, सस्पेंड कर दिया गया है। सर, हमें एक अच्छा सा कॉलेज मिलना चाहिए, उस कॉलेज में उसका एडमिशन होना चाहिए, उसका वो कौन सा ब्रांच बोलता है उस ब्रांच में अच्छे बड़ा सा कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। यही हमारी मांग है सर मैडम।
ठीक है मैम, आपसे ये और जानना चाहती हूँ क्योंकि देखिए जनेऊ जो होता है वो सनातन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक हमको देख रहे हैं वो जाने कि जनेऊ अगर किसी ने पहना है तो वो उतार नहीं सकते, और इस तरीके से मजबूर भी किया गया वहाँ पर। आप वहाँ पर मौजूद थी, क्या आपने भी प्रिंसिपल जो वहाँ थे उनसे रिक्वेस्ट की? ऐसा कोई रूल्स उसमें नहीं दिया हुआ था कि जनेऊ नहीं पहन सकते? उस समय आपने क्या प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की थी, और जनेऊ का क्या महत्व होता है, एक बार आप बताइए हमारे दर्शकों को। मैडम हमारे पास जनेऊ बोले तो एक बड़ा सा शादी के जैसा एक प्रोग्राम होता है। 8 उसका एक राशिफल देखकर उसके एज के साथ 8 साल में 11 साल में ऐसा उसका बल के साथ उसको कंपेयर करके पंचांग निकाल कर उसका जनेऊ का प्रोग्राम किया जाता है मैडम। बड़े इससे किया जाता है। उसके बाद उसको डेली सुबह और शाम संध्या वंदन करना रहता है, सूर्य को प्रणाम करना रहता है। उसके बाद उसका वो सफ़र चलता रहता है मैडम। जब वो दुर्घटना जैसा कि घर में कोई मर गए या ग्रहण हुआ, ग्रहण आ गया या कहीं पे इसके लिए चले गए तो ही हम उसको पद्धति के साथ तो उसका चेंज कर दिया जाता है, और दूसरा मंत्रोपचार के साथ वो डाल दिया जाता है। उसको एक अपशकुन घटना हुए तो ही निकाल सकते, नहीं तो हम अपने उससे नहीं निकाल सकते मैडम। और अगर से यूरिन भी जाना है तो लेकर जा सकते हैं, और वो ये यहाँ तक कमर तक नहीं अटकना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से बांधते हैं। उसका बहुत सारे नियम है मैडम। और जब खाना खाते हैं तो उसको खाना खाने से पहले उसको इसके चारों ओर पानी ये करके उसको थोड़ा सा अन्न को वहाँ पे ग्रहण करके डालकर जब ग्रहण किया जाता है, वो उसका बहुत सारे नियम है सर। वो जनेऊ पहने बोले तो ऐसे ही नहीं पहने, ऐसे ही निकाल के फेंक दिया, ऐसा नहीं है मैडम। वो बहुत ही पद्धति के साथ किया जाता है। उसका ही वो महत्व नहीं समझते, और वो उसे कहते हैं कि एक तागा है, ये निकाल के आओ। अगर से तुमने इस तागे को एक आंसर नहीं आया कहीं पे बोले तो ऊपर जाने के बाद एग्जाम में बैठने के बाद आंसर नहीं आया तो उससे आप फांसी लगाइए तो मैनेजमेंट के ऊपर आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पे? ये सब भी उसके साथ किया गया। कितना बोला रिकमेंड किया, अगर से आपको करना ही है तो इसका जांच कीजिए, जनेऊ का जांच करके मुझे नहीं कट करना है, नहीं तो निकाल के आ जाए। बिल्कुल, नहीं तो हम लोग एंट्री। तो सूची व्रत की जो माता जी हैं, सूची व्रत जो है छात्र जिन्हें मजबूर किया जाता है जनेऊ उतारने के लिए एग्जाम सेंटर पर, सूची व्रत का एग्जाम छूट जाता है, वो बता रही हैं कि अगर जनेऊ उतारा जाए तो उसे कितना अपशकुन जो है वो सनातन धर्म में माना जाता है।